वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का नवंबर को सवाबी इंटरचेंज जलसे का ऐलान। कहते हैं इस बार हम सर कफन पर बांध कर निकलेंगे। अब एहतजाज के लिए निकले तो वापस नहीं जाएंगे। ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ चुका। अवामी ताकत के जरिए हुकूमत से जान छुड़ानी है। बानी PTI को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। जाली केसेस में गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस 2 में जमानत बादस गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। सिंगल रुकनी बेंच ने जमानत बादस गिरफ्तारी के उसूलों और गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से उमर अयूब और शेख आफ्ताब नामजद, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद को नामजद किया गया। तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गईं। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और अपोजिशन की बराबरी की नुमाइंदगी होगी। तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। काम करना और बात है और सिर्फ बातें करना और बात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में नून लीग के कारकुनान से गुफ्तगू। कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ लोगों के अखलाक को बिगाड़ और बदतमीज़ी का कल्चर सिखाया है। इन लोगों ने दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया। मुल्क में तरक्की का कोई मंसूबा नहीं लगाया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल ज़मीन पर आ गए। IMF को हमने खुदा हाफिज कह दिया था। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए 40 से 50 अरब दिए गए। वज़ीर आला KP खुद भाग गए। बानी की बहनों को गिरफ्तार करवा दिया। सरकारी मुलाजमीन और गाड़ियों के साथ विफाक पर हमला नहीं किया जा सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो वफाकी हुकूमत के पास बहुत ऑप्शंस हैं। PTI वाले कहते हैं ट्रंप आएगा और वो हमें छुड़ाएगा। आप कहते हैं और कुछ करते हैं। आप कहते थे नए चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे। चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में अली अमीन गंडापुर सबसे पहले पहुंचे। इलेक्शन आपकी मर्जी से नहीं आइन के मुताबिक हुआ। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट से राबते हैं, डील नहीं, दोनों तरफ से मुफाहमत हुई है। हदफ यही है कि बानी PTI को रिहा कराया जाए। KP के वजीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी को जेल से निकाल कर एक नॉर्मल सियासी ज़िंदगी में लाया जाए। मुकदमात बनाने वालों को पता चल गया है कि बेबुनियाद केसेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। आइन और कानून के दायरे में जदोजहद जारी रखेंगे। जमहूरियत को दोबारा से अपने रास्ते पर गामजन करने के लिए किरदार अदा करने वालों के साथ हमारे राबते हैं। दहशत गर्दों का एजेंडा मुल्क के खिलाफ हालात करना है। दहशत गर्दों से किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं मस्तोंग में दहशत गर्दी के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशत गर्दों को वापस पाकिस्तान लाकर बसाया गया। जमान पार्क के बाहर बच्चों को पेट्रोल बम बनाना सिखाया गया। भारतीय फ़ज़ाई आलूदगी लाहौर को मुतासिर कर रही है। पंजाब हुकूमत स्मोक के खिलाफ जाँ फशानी से काम कर रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बुशरा बीबी पेश, मुल्ज़िमान की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। FIA को नोटिस जारी। सलमान सफदर, सलमान अकरम और उस्मान विल समेत मुल्ज़िमान के 4 वकला के वकालतनामे जमा। समाअत 5 नवंबर तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से भेजे गए रिसर्चर्स को वापस बुला लिया। 3 रिसर्चर्स को लाहौर हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे।
IMF ने मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट का मुतालबा टैक्स अहदाफ में नाकामी पर शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए किया गया। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। टैक्स शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किश्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब हुकूमत का IMF के साथ मुआहदा, शराइत से मुतालिक विफाक को आगाह कर दिया। पंजाब हुकूमत विफाक को 603 अरब रुपए अदा करेगी। हुकूमत खाम अशिया ज़रूरियात की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेगी। ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक के अफसरान के असासाजात की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर पर टैक्स के तमाम किस्म के इस्तिस्ना खत्म करने की भी मंजूरी। तमाम सरकारी अदायगियाँ डिजिटाइज की जाएंगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई हद उबूर कर गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 1000 से भी बढ़ गया। आइंदा 48 घंटों के दौरान स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। तर्जुमान महकमा माहौलियात के मुताबिक भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल हो चुका। भारत से आने वाली तेज़ हवाओं ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 1000 तक पहुँचा दिया है। अमरीकी इदारे नासा ने भारत के इलाके पंजाब में फसलों में जगह जगह आग लगाने के नक्शे जारी कर दिए। आग के बायस तमाम धुआं पाकिस्तानी इलाकों की जानिब आ रहा है। लाहौर की फ़ज़ा शहरियों के साथ चरिंद परिंद और पौधों के लिए भी नुकसानदेह हो गई। 11 इलाकों में लगने वाला ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक में कमी ना ला सका। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घर में रहने पर मजबूर। माहिर माहौलियात का शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। मुतवाज़िन खुराक और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। सहाफ़ी मुश्किल हालात बिलख़ुसूस तनाज़ात जंगों में रिपोर्टिंग करते हैं। सहाफ़ियों को सेंसरशिप, तशद्दुद, धमकियों, अगवा और कत्ल जैसे खतरात दरपेश हैं। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के दिन पर पैगाम। कहते हैं कि जंगज़दा इलाकों बिलख़ुसूस गाज़ा में बड़ी तादाद में सहाफ़ी कत्ल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गाज़ा में अब तक 130 से ज़ायद सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके। जमहूरियत के इस्तेहकाम और शफ़ाफ़ियत के फ़रोग़ के लिए आज़ादी सहाफ़त नागुज़ीर है। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म तशद्दुद बंद होना चाहिए। सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और आवाम की आवाज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ बेनकाब करने वाले सहाफ़ी काबिल तहसीन हैं। बहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन और दाई हैं। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरज़म। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। मिशाल मलिक का मीडिया एवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहती हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का मजबूत रिश्ता है। चीन ने हमेशा कश्मीरियों को ख़ुसूसी अहमियत दी। हम दुनिया में अमन व अमान के क़याम पर यकीन रखते हैं। पंजाब में चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए बम प्रूफ गाड़ियां खरीदने का फैसला। गाड़ियों के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। रकम के इजरा की मंजूरी IG पंजाब की सिफारिशात पर सूबाई काबीना ने दी। मस्तूम धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल हैं। जैकबाबाद के इलाके ठुल में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बलोचिस्तान से पंजाब जाने वाली कोच को हादसा A सेक्शन थाने की हुदूद में पेश आया।